आप इस हॉरर कहानी को दिल थाम कर सुनिएगा। वो कहते हैं ना कि जब एक इंसान को खुद से ज्यादा पैसे की अहमियत पता चलती है तो वह इंसान उस पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। वैसा ही कुछ मेरे एक दोस्त ने किया जिसका नाम रामू था। रामू एक मेहनती टैक्सी ड्राइवर था जो शहर की व्यस्त सड़कों पर दिन रात सवारियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता था। उसका जीवन साधारण था, जिसमें मुख्य रूप से उसकी टैक्सी और उसकी छोटी सी दुनिया शामिल थी। रामू की पत्नी और दो बच्चे थे, जिनकी अच्छी देखभाल के लिए वह दिन रात मेहनत करता था। लेकिन एक घटना ने रामू के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। एक ठंडी और अंधेरी रात की बात है, जब रामू ने अपनी आखिरी सवारी छोड़ने के बाद घर लौटने का फैसला किया। उस रात चांदनी धुंधली थी और सड़कों पर अजीब सन्नाटा था। जैसे ही रामू शहर के बाहरी इलाके से गुजर रहा था, उसने सड़क किनारे एक औरत को खड़े देखा। वह सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। रामू ने सोचा कि इतनी रात को यह औरत यहाँ क्या कर रही है, लेकिन उसने अधिक विचार नहीं किया और अपनी टैक्सी उसके पास रोक दी। आपको कहाँ जाना है, मैडम? रामू ने विनम्रता से पूछा। औरत ने धीरे से जवाब दिया, मुझे शहर के बाहर वाले पुराने कब्रिस्तान तक छोड़ दो। रामू ने थोड़ा अजीब महसूस किया, लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं पूछे और गाड़ी चला दी। रास्ते में औरत बिल्कुल चुपचाप बैठी रही, उसकी आंखें खिड़की से बाहर देखती रहीं। रामू ने कई बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन औरत का चेहरा हमेशा उदास ही रहा। उसने सोचा कि शायद औरत को कोई निजी समस्या हो, इसलिए उसने उसे परेशान नहीं किया। जैसे ही वे कब्रिस्तान के पास पहुंचे, औरत ने कहा, यहीं रोक दो। रामू ने गाड़ी रोकी और किराया मांगने के लिए मुड़ा। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गाड़ी में औरत की जगह सिर्फ एक पुरानी चादर पड़ी थी। रामू का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसके पसीने छूट गए। उसने गाड़ी से उतरकर चारों ओर देखा, लेकिन औरत कहीं नहीं दिखी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था और कब्रिस्तान की धुंधली रोशनी में सब कुछ और भी डरावना लग रहा था। रामू ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से वहां से निकल गया। वह पूरे रास्ते डर से कांपता रहा और उसे लगा जैसे कोई उसकी गाड़ी का पीछा कर रहा हो। जैसे ही वह अपने घर पहुंचा, उसने दरवाजा बंद किया और सीधे बिस्तर पर गिर पड़ा। उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि क्या हुआ, लेकिन रामू ने उसे कुछ नहीं बताया। अगले दिन रामू ने अपने दोस्तों को इस अजीब घटना के बारे में बताया। उसके दोस्तों ने यह सुनकर चौंक गए और उसे बताया कि वह औरत 1 साल पहले मर चुकी थी और उसकी आत्मा अब भी कब्रिस्तान के पास भटकती है। उसके दोस्तों ने कहा कि उस औरत का नाम सविता था और वह एक दर्दनाक दुर्घटना में मारी गई थी। सविता की आत्मा का अब भी वहां भटकना और रात को सवारियों से मिलना बहुत से लोगों के लिए रहस्य और डर का विषय बना हुआ था। रामू ने यह सब सुनकर ठान लिया कि वह अब कभी रात में उस रास्ते से नहीं गुजरेगा। लेकिन कुछ हफ्तों बाद एक रात जब वह फिर से देर रात सवारी ढूंढ रहा था, उसे फिर से वही औरत दिखाई दी। रामू का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर गाड़ी नहीं रोकी और तेजी से वहां से निकल गया। उस रात के बाद रामू को हमेशा ऐसा महसूस होता था कि कोई उसकी गाड़ी में बैठा है और उसे शहर के बाहर वाले पुराने कब्रिस्तान तक छोड़ने को कह रहा है। उसने कई बार अपनी गाड़ी की जांच की, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं मिला। यह डर और अनिश्चितता उसके दिमाग में हमेशा बनी रहती थी और उसने रात में टैक्सी चलाना बंद कर दिया। रामू ने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा था, लेकिन यह अनुभव उसके जीवन का सबसे भयानक अनुभव था। उसने अपने परिवार के साथ इस बारे में बात की और अपने बच्चों को कभी भी अजनबियों से बात न करने की हिदायत दी।
रामू का यह अनुभव गांव में चर्चा का विषय बन गया और कोई भी टैक्सी ड्राइवर उस रास्ते से रात में गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। समय के साथ रामू ने अपने इस अनुभव को भुलाने की कोशिश की, लेकिन यह यादें उसके दिमाग में हमेशा ताजा बनी रहीं। उसने सोचा कि शायद वह औरत किसी अधूरी कहानी की पात्र थी और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। रामू ने कई बार सोचा कि क्या वह कुछ और कर सकता था, लेकिन हर बार उसे यही लगता कि कुछ रहस्यों को अज्ञात ही रहने देना बेहतर है। इस घटना ने रामू के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उसने यह सीख लिया कि दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जो हमारी समझ से परे हैं और कभी-कभी हमें उन्हें स्वीकार करना ही पड़ता है। रामू अब भी टैक्सी चलाता है, लेकिन उसने रात की शिफ्ट को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया।